मैं हूं सविता परवीन और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है हेल्थ फिटनेस स्किन केयर टिप्स और बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियो भी लाती रहती हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो होता है हमारे लाइफ में वो हमारे अच्छे के लिए होता है, वो हमारी बेहतरी के लिए होता है और कभी कभी तो जो होता है ना हमारे साथ वो बहुत ही अच्छे के लिए होता है। ऐसी कई सारी स्टोरीज आपको सुनने को मिलेगी जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपके लाइफ में अगर बुरा भी होगा ना तो आपको उससे थोड़ी ताकत मिलती है, थोड़ी शक्ति मिलती है कि हाँ जो होता है चलो रहने दो, हो तो गया, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाला हमारे लिए ये भी कुछ अच्छा निकाल देगा। तो चलिए ऐसे ही एक कहानी मैं आपको आज सुनाती हूँ। आपने अकबर बीरबल की कहानी तो कई बार सुनी होगी कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन आज मैं आपको एक मछुआरे की कहानी सुनाऊंगी। उसके बाद मैं आपको खुद अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एक मछुआरा होता है, वो मछली पकड़ने को अपनी छोटी सी नाव लेके समुद्र पे जाता है। समुद्र पे अचानक तूफान आ जाता है तो उसकी नाव डूबने लगती है। जैसे ही उसकी नाव डूबने लगती है ना, मछुआरा कूद जाता है समुद्र पे। कूदने की वजह से वो तैर के एक द्वीप पे चला जाता है। अगर वो नाव पे बैठा ही रहता और सोचता ही रहता कि अरे मैं कैसे बचूं, कुछ होगा, जो होगा वो होने दो, तो वो नाव के दबाव से अंदर चला जाता। लेकिन जब वो कूदता है तो वो तैरते तैरते एक द्वीप में चला जाता है। अब वो सुनसान सा द्वीप होता है, वहां पे मदद के लिए उसके लिए कोई नहीं होता। वो करता क्या है, लकड़ियां काट कर, पत्ते निकाल कर एक छोटा सा झोपड़ी बनाता है, घर बनाता है जिसमें वो रात गुजार सके। उसके बाद वहां पानी गिरना चालू हो जाता है, बहुत बारिश होती है, अंधेरा हो जाता है, तो वो अपने उस झोपड़ी में जाकर सो जाता है। वो आराम से सोता ही रहता है। उसी बीच उसके साथ और एक अनर्थ हो जाता है। उसी बीच बादल में से एक बिजली गिरती है जो कि उसके झोपड़ी में गिरती है और उस झोपड़ी में आग लग जाती है। जैसे ही आग लगती है, मछुआरा अपनी जान बचाकर वहां से दौड़कर भागता है। वहां से भागने के बाद वो अपने माथे को पकड़कर मछुआरा बहुत रोने लगता है कि अरे यार, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या गलती कर दिया है, मैंने क्या पाप किया है जो मेरे साथ ही ऐसे हो रहा है। आज मैं नहीं बच पाऊंगा उसे लगता है, क्योंकि आज मेरा दिन बहुत खराब है। मेरे साथ ऊपर वाला ऐसा क्यों किया, अब इस बारिश में तो मैं भीग के मर जाऊंगा, अब मेरा क्या होगा। लेकिन उसी बीच उस द्वीप के पास बहुत बड़ा नाव आता है जिसे देखकर मछुआरा दौड़कर उसके पास भागता है। तो वो लोग कहते हैं कि आग जलने का जब हमें दिखाई दिया, धुआं उठा और आग जल रही थी, तो उसे देख के हमें लगा कि कोई मदद के लिए शायद आग लगाया है द्वीप पे, किसी को मदद चाहिए, इसलिए हमने उस आग को देख के मदद के लिए यहाँ तक आए हैं। तब मछुआरा समझता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आग नहीं लगता तो वो नहीं बचता, आग लगा तो ही वो बच सका है। इसलिए ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आग नहीं लगता वो सो तो जाता लेकिन वो बच नहीं पाता, उसको मदद के लिए कोई आता नहीं। तो ये तो है एक मछुआरे की कहानी। अब मैं आपको रियल लाइफ स्टोरीज बताती हूँ। उसमें से एक मेरी कहानी है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस कहानी को मैंने एक वीडियो में बीच में लाया भी है, बताया भी है। मुझे ये कहानी मतलब इस कहानी से मेरे लाइफ में ये जो इंसिडेंट्स हुआ था ना, उससे मुझे लगा कि हाँ अब ऊपर वाला जो करेगा ना मेरे साथ वो अच्छे के लिए होगा। इसलिए कभी भी मैं घबराती नहीं हूँ, जो होता है उसे मैं हंस के फेस करती हूँ। तो हमारे लाइफ में ना बहुत कुछ बुरा होता है, लेकिन उस बुरे के पीछे अच्छा भी तो छुपा होता है। मेरे कॉलेज में मेरा नया मोबाइल मेरे भैया लिए, नया मोबाइल लिए सिर्फ 2 दिन हुए थे और कॉलेज में मेरा मोबाइल चोरी हो गया। वो कौन सा मोबाइल था, सैमसंग का वो छोटा वाला आता है ना, कीपैड वाला, वो वाला था। 2000 में वो आ गया था, जिसे कितना भी पटको टूटता नहीं है। वो मोबाइल लेके मैं बहुत खुश थी। 12th के बाद मुझे मोबाइल मिला, एक छोटा सा मोबाइल मिला। अब उससे ही मतलब मैं बहुत खुश थी। मुझे स्मार्टफोन मिलेगा भी कभी कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं था, लेकिन उस मोबाइल को लेने के 2 दिन बाद ही कॉलेज में मेरा मोबाइल बैग से किसी ने चुरा लिया। अब वो चोरी हो गया। दिन भर तो मैं डरी कि आज घर में या तो बहुत पढ़ने वाला है या तो अब कभी मोबाइल मुझे मिलेगा ही नहीं। बहुत डरी ऊपर वाले से बहुत कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, काश आज मैं मोबाइल पकड़ लेती, चोरी करके किसी को मिलेगा भी क्या। बहुत मतलब इतना कपरी थी, मैं खाना नहीं खाई उस दिन, नाश्ता नहीं की, घर जाके भी चुपचाप पड़ी थी कि भैया को बताऊं तो बताऊं कैसे। मोबाइल लिए 2 दिन हुआ था। उसके बाद मैं डरते डरते गई भैया के पास और बताई, और बताते बताते रो दी। भैया बोले कैसे, तुमको ध्यान रखना चाहिए ऐसे वैसे। लेकिन दूसरे दिन मुझे स्मार्टफोन मिला,
यानी कि मेरा जो छोटा कीपैड चोरी हुआ, भले वो 2 ही दिन हुआ था, लेकिन उसको चोरी होने के पीछे मुझे अच्छाई, मेरे साथ अच्छा क्या हुआ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतना जल्दी स्मार्टफोन मिलेगा, लेकिन उस मोबाइल के चोरी होने की वजह से मुझे स्मार्टफोन मिला। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो हमें लाइफ में हमेशा इसे याद रखना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं है, रोना नहीं है। हमारे साथ जो होगा वो हमारे अच्छे के लिए होगा, उसमें हमारी ही कुछ बेहतरी है, उसमें हमारा ही कुछ अच्छा होने वाला है। तो क्यों रोना भाई, क्यों डरना? ऊपर वाले को बोल दो कि हाँ, आपने जो किया उसके पीछे भी कुछ अच्छा तो करोगे, क्योंकि दुख के बाद ही सुख आता है। हमेशा याद रखो, अगर दुख आया है तो अगला प्रोसेस क्या होगा? सुख का होगा। अगर अभी हम सुखी है ना, तो अगला प्रोसेस दुख का होगा ही। ये दुनिया ही ऐसा है, दुख और सुख का संगम ही है ये दुनिया। और एक चीज याद रखना, हमारे लाइफ में अगर दुख आता है ना, तो उससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि हम बीमारियों को झेलने की शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है। अब बोलोगे कि कैसे? हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो रोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी? तो आपने कभी ये नोटिस किया है? मैंने तो एक बार देखा था, तभी मैं समझ गई थी। हमारे जसपुर के आउटसाइड एरिया में ना, जहाँ खेत होते हैं, तो जनवरी के शुरुआत में और दिसंबर के लास्ट में वहां खेतों में बर्फ जमना चालू हो जाता है। तो मैं अपने मम्मी पापा भैया के साथ बिहार जा रही थी, बहुत कई साल पहले की बात है, तब से ही मैंने ये नोटिस किया। हमारे तरफ के बच्चे होते क्या है, जितना उड़ाओ, जितना पहनाओ, 2-2 मोजा, कान में 2-2 बांधे हैं, 2 स्वेटर पहने हैं इनर के साथ, फिर भी वो सर्दी खांसी सब पकड़ लिया। और वहां के बच्चों को मैं सुबह देखी हूँ 6 बजे, इतना बर्फ जमा था। मैं गाड़ी में 2 मोजा पहनी थी, 2 स्वेटर पहनी थी, कान में बांधी थी, उसके बाद भी मेरे पैर जम गया था गाड़ी में। और वो बच्चा छोटा सा चड्डा पहन के, ना तो वो बनियान पहना था, ना तो चप्पल पहना उसने, ना मोजा पहना, ना ही कुछ, ऐसे ही छोटा सा कवा है चड्डा, और ऐसे खड़ा है सुबह। उसे क्यों ठंडी नहीं लग रही है? वो भी तो इंसान का ही बच्चा है, वो भी इंसान है, क्यों उसे ठंडी नहीं लगी? और मैं 2 मोजा पहनी थी, उसके बाद भी मेरा पैर क्यों जम गया था? यही होता है, वो मुसीबत में था, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, उसके पास 2 मोजा लेने की शक्ति नहीं थी उसके माँ बाप के पास, इसलिए ऊपर वाले ने उसके मन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दी, क्योंकि वो दुख में था, वो तकलीफ में था, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ गई कि वो ठंड को झेल ले रहा है। लेकिन हम, यानी कि जो बच्चे, जिसके माँ बाप बच्चों को सुविधा देते हैं, उन्हें तकलीफ तो होती है नहीं किसी चीज की, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उतनी ही ज्यादा कम हो जाती है। हल्का सा कुछ हुआ कि नहीं सर्दी पकड़ लेता है, हल्का सा कुछ हुआ कि नहीं बीमार पड़ जाते हैं। तो इससे मुझे यही सीख मिली कि अगर आपको दुख मिल रहा है लाइफ में, तो उससे आपका एक फायदा तो है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, आपका दिल मजबूत हो जाता है, मजबूत होता है आपका दिल। और साथ ही साथ अगर वो दुख आपको मिला है तो उसके पीछे आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, ये भी आप याद रखना। कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा। आप उससे बैठ के तुलना करना कि आपके साथ ये दुख हुआ तो आगे चल के क्या अच्छा हुआ, उससे रिलेटेड क्या फायदा मिला आपको, होता ही होता है। तो गाइस, कभी भी उदास नहीं होना है, रोना धोना नहीं है, हमेशा खुश रहो और स्वस्थ रहो। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।